अपने को पीओक्यू 110 दिया हुआ है और पीओक्यू सेंटर में बन रहा है, क्लियर। फाइंड कौन सा करना है, पीटीक्यू, कौन सा, पीटीक्यू, ये एंगल फाइंड करना है, कौन सा, टी एंगल फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है, टी एंगल फाइंड करना है, क्लियर। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 10.1 कि अगर सेंटर से अगर टेंजेंट के ऊपर कोई लाइन खींची जाती है, टेंजेंट तो पता है ना क्या होती है, जो सर्कल को टच करके जाती है एक पॉइंट पे उसे टेंजेंट कहते हैं, कट करके जाती है एक पॉइंट पे उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट हो गई यहाँ से, ये टेंजेंट जब भी ड्रॉ, रेडियस, ये टेंजेंट हो गई, जब भी सेंटर से कोई रेडियस ड्रॉ करेंगे ना टेंजेंट के ऊपर, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि व्हेनेवर अ लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द टेंजेंट इट्स परपेंडिकुलर, क्या होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे कितना हो गया 90, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 90। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड वाला, चार साइड में चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब इन तीन को इस चार के एंगल में से क्या कर लो माइनस, इनका प्लस करो, कितना आया तीनों का 110, 90 और 90 प्लस करो कितना आया 200, पक्का 290, 110 प्लस 90, ठीक है 290, माइनस करा कितना हो गया 0, यहां से कैरी दिया 2, यहां पे कितना रह गया अपने पास, क्लियर है। तो ये एंगल हमारा कितना निकल के आ गया 70 डिग्री। क्या है, टफ था क्वेश्चन, काफी इजी था, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ cos a इक्वल टू कितना है 4/5, देन क्या बताओ tan a का वैल्यू, किसका बताओ tan a का। अब ये क्वेश्चन भी देखो भैया, देखो आपको फिर क्लियर कर देता हूं कि जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए ए से और एंगल भी किससे पूछ रहा हो, तो आपको कोई राइट ट्रायंगल बनाने की जरूरत, सीधा पाइथागोरस लगाओ। अब पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस क्या होती है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, अच्छे से पता होगा, ठीक। अब हमें इन तीन में से दो वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला, एक मेथड याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, एम आई क्लियर, ठीक। अब अगर आप कोस में देखो तो कोस में कौन है, तो बेस की वैल्यू ये हो गई, बेस की वैल्यू, और ये किसकी हो गई एच की वैल्यू, ठीक है। इसका एक याद रखने का एक और तरीका क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे आपको लगे वैसे याद रखो, पाकिस्तान से तो वैसे भी अपनी दुश्मनी यही है, चलने तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए यहां पे रखो तो थर्ड साइड की वैल्यू निकल जाएगी, दो साइड तो दी हुई है, ये समझ रहे हो ये वैल्यूज कहां होती है राइट ट्रायंगल के अंदर, समझ में आया, ये एच, ये पी और ये बी, हाँ इतना तो पता है। एच की वैल्यू 5 का स्क्वायर और पी की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर आया तो माइनस हो गया, नहीं हो रहा ना, इक्वल टू बी का स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो रूट से बाहर निकला तो 3 आ गया कि नहीं आ गया, अभी 3 आया, अभी निकालना कौन सा है 10, तो 10 में क्या होता है, यहां जाओ 10 पी बाय बी, तो पी देखो भैया 3, एम आई क्लियर, क्लियर, कैसे निकाला मैंने, 2 मिनट का काम था, क्या टफ था क्वेश्चन, नहीं था, ठीक है, वेरी गुड। चैप्टर 8 भी हमने कंप्लीट कर लिया।